Hello friends, how are you? Myself Hirani sir. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में। मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स: टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। उसमें से हमने टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था और उसके बारे में अब आगे जानकारी लेंगे। तो typeface is categorized into serif and sans serif. Serif is a little decoration at the end of the character। मतलब कि जो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, फिगर 1.4 में ATGX सेरिफ फॉन्ट है और उसके नीचे जो दिया है ATGX वो sans सेरिफ है। मतलब कि फॉन्ट के टॉप साइड पर और फॉन्ट के बॉटम साइड पर आपको थोड़ा डेकोरेशन किया हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इधर और ये टॉप साइड पर जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, तो ये सेरिफ फॉन्ट के एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से आप sans सेरिफ फॉन्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डेकोरेशन नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है। तो ये sans serif font. Times, Century, Bookman are some example of serif font. Serif font are easy to read on a printed page as they guide the eye along the line of text. So they are usually used to when there is a lot of text to be read. On the other hand, as the name suggested, sans serif, sans in French means without. What without? Decoration without. Or without the decoration. Arial, Verdana and Helvetica are some example of sans serif. They are usually used to for heading and little, but on computer screen due to low resolution serif font are difficult to read than the sans serif. Figure 1.4 shows the sample of typeface. इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जहाँ पर ज़्यादा आपको रीडिंग करना है, मतलब कि पूरे पेज भर के आपको टाइपिंग करना है या रीड करना है, तो टेक्स्ट बुक में या किसी भी नॉवेल बुक में आप टाइम्स, सेंचुरी और बुकमैन जैसे फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए कि उसको पढ़ने में इजी रहेगा। और जो sans सेरिफ फ़ॉन्ट है उसका इस्तेमाल आप सिर्फ हेडिंग या हेडलाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रीडिंग की क्षमता है उसको कोई दिक्कत न आए और आप बहुत ही स्पीड में उसको पढ़ सकते हैं। तो फिगर में दोनों फॉन्ट के एग्जांपल दिए हैं, सेरिफ फॉन्ट और sans सेरिफ फॉन्ट। नेक्स्ट, text in multimedia is different from the text used in traditional pen and paper method. In traditional method, we convey the information using only text, while in multimedia, we have other element along with text, and these elements work together to convey meaningful information. Thus, we can say that the information is in the form of text, sound, picture, etc. It should be presented to the user in such a way that he or she is not confused. Thus, the text in multimedia should be short and the point and attractive to get the attention of the user। मतलब कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम शॉर्ट और मीनिंगफुल होनी चाहिए, ताकि यूज़र आसानी से और जल्दी से उसको समझ पाए। Assume that we want to make a presentation on Gujarat tourism using OpenOffice Impress. First, we need to create
a main page with the title Gujarat Tourism. We can simply type the text, but to make it more attractive, we can use font work. The steps to create the text are as mentioned. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रेजेंटेशन, आपको एक प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पर करना है। आप अपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट ओपन करना है और उसके अंदर गुजरात टूरिज्म के ऊपर हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बना के उसमें रिकॉर्ड, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है मल्टीमीडिया का वो है ऑडियो या साउंड, तो उसके ऊपर हमें रिकॉर्डिंग भी करना है। तो सबसे पहले हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, गुजरात टूरिज्म के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो उसके स्टेप यहाँ पर दिए हैं। ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि हमारा जो भी कोर्स है वो उबंटू बेस्ड प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ओपन ऑफिस को विंडो बेस पर भी चला सकते हैं और उबंटू बेस पर भी चला सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर उबंटू बेस बताया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओपन ऑफिस आप उबंटू में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडो 10 है या विंडो 7 है या एक्सपी है, तो उसमें भी हम ओपन ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। आप www.openoffice.org नाम की वेबसाइट के ऊपर से ये ओपन ऑफिस आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में जैसे एमएस ऑफिस होता है उसी प्रकार से ये सॉफ्टवेयर आपको आसानी से नेट पर से मिल जाएगा। ओपन ऑफिस ORG वेबसाइट का नाम है, उस पर से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करो। और उसके बाद ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर, मतलब कि जैसे हम पिछले स्टैंडर्ड में पावर पॉइंट का यूज़ आप करते हो या सीख गए हैं, ठीक वही पावर पॉइंट ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पावर पॉइंट का दूसरा नाम ओपन ऑफिस के अंदर उसे इम्प्रेस बोलते हैं। तो उस इम्प्रेस प्रोग्राम को इंस्टॉल करो, फिर उसको ओपन करो, उसमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लो और उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये स्टेप आप फॉलो करो। क्लिक ऑन व्यू टूलबार ड्राइंग, दिस विल ओपन द ड्राइंग टूल बॉक्स। On the drawing toolbox, click on the font work icon like this. A font work gallery dialog box as shown in the figure 1.5 will open. You can see the figure 1.5 font work gallery dialog box. Choose any one type of font work and in the font work gallery dialog box select any style that you like and click on the OK button. The font work object is inserted in the document as shown in figure 1.6. मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक स्टाइल पसंद करनी है, इनमें से किसी एक प्रकार को आप चूज कर लो। मान लो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया ये वाला, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करो, ओके बटन पर क्लिक करो, तो ये आपका मेन स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि जो आपका प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू एंटर इनटू द टेक्स्ट एडिट मोड। मतलब कि अभी यहाँ पर फंट वर्क लिखा हुआ आ जाएगा, जो आपने पसंद किया है वो यहाँ पर ऐसे आ गया। अब फंट वर्क की जगह पे आपको क्या एडिट करके रखना है, गुजरात टूरिज्म। तो आपको फंट वर्क चेंज विथ गुजरात टूरिज्म करना है, तो डबल क्लिक करो इसके ऊपर, फंट वर्क जो लिखा है उसके ऊपर, फिर आप गुजरात टूरिज्म टाइप कर दो, फिर एस्केप की प्रेस कर दो कीबोर्ड में से, ESC लेफ्ट कीबोर्ड में से टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर से ESC मतलब एस्केप की जिसे हम बोलते हैं, उसको एक बार प्रेस कर दो ताकि आपका गुजरात टूरिज्म है वो एक्सेप्ट कर ले फॉन्ट वर्क की जगह।
You can now see that the text Gujarat tourism appear on the slide as shown in the figure 1.7. Save the file for further use. आप फाइल को सेव कर दो. सेव करने की प्रोसीजर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती है, आप अच्छी तरह से फाइल को सेव करना जानते हैं. अब उसके बाद आ रहा है हमारा मल्टीमीडिया का नेक्स्ट एलिमेंट ऑडियो, मतलब कि आवाज़ या तो फिर साउंड. Sound is the most important element of multimedia. We can define sound as a meaningful speech in any language. The term sound is used in the analog form and the digitized form of the sound is called audio. Text and image without any sound are helpful when we are presenting in front of the audience. मतलब कि ये तब आपको यूज़फुल रहेगा कि आप ऑडियंस के सामने खड़े रहना नहीं चाहते. जिस तरह से आप अभी उसका बेहतर एग्जांपल आप अभी लाइव देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने नहीं हूँ, फिर भी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो ये इनका बेस्ट एग्जांपल है. बट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंटर साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. द बेस्ट एग्जांपल इज व्हेन वी आर viewing an educational CD. The user can enable or disable the sound option, but the learning process is more enjoyable when it is played with sound. To make such a kind of multimedia presentation, we need to first record the voice and play it according to the animation in the presentation. मतलब कि आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना है एनिमेशन के हिसाब से. ऐसा न हो कि आपका जो चित्र है वो चला जाए, उसके बाद आपका साउंड आए. हम पिक्चर देखने जाते हैं तो दो अलग अलग रूम में हमें पिक्चर नहीं दिखाते, पहले पूरा विदाउट साउंड पिक्चर देख लो, फिर इंटरवल के बाद दूसरे कमरे में जाओ और पूरा साउंड का रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर आप अपने दिमाग में मैच कर लो, हाँ ये गोली चली थी तो उसकी आवाज़ ये थी. ऐसा तो नहीं, दोनों साथ में चल रहा है तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा. तो एनिमेशन के हिसाब से साउंड को आपको सेट करना है. Thus when a user sees the presentation, he or she is able to understand it easily by seeing the animation along with the voice. Nowadays computer support multimedia application. They come along with required hardware and software needed for multimedia application. We get inbuilt sound card, speaker, microphone and web camera which are required to multimedia application. The operating system provide application that can be directly used for capturing audio and video. तो फ्रेंड्स, आपको साउंड रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर पर ये चेक करना बहुत ही आवश्यक है कि आप पहले अपने कंप्यूटर पर स्पीकर लगे हैं, उसमें साउंड कार्ड है, मतलब कि आपका वॉइस रिकॉर्ड होने के लिए ज़रूरी जो भी हार्डवेयर है वो उसमें जुड़े हुए हैं आपके मदरबोर्ड में, वो आप चेक कर लो. या तो फिर आप अपने कंप्यूटर पर गाना सुन रहे हो तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी. तो आपको जो मोबाइल के हेडफोन है आपके पास, तो उसको CPU के पीछे जो ऑडियो की पिन होती है वहाँ पर आप उसको लगा दो, और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होने के लिए माइक होना ज़रूरी है. जो आप बोलोगे तो वो रिकॉर्ड करना है, तो उससे पहले वो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि उसके लिए जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर को चाहिए वो सब आपके कंप्यूटर में है. तो वो हार्डवेयर क्या है? साउंड कार्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा, ये सारी चीज़ें चाहिए. अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो ये शायद ये सब कुछ आपके कंप्यूटर में सब होगा. लैपटॉप में आपको सिर्फ हेडफोन्स लगाने होंगे. फिर आपको क्या करना है, साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए
आपको एक प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, वो प्रोग्राम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थोड़ा अभी हम थियोरी ख़त्म कर दे उसके बाद। लेट अस हैव अ लुक एट एन audio recording application provided in Ubuntu Linux. Be sure you have microphone and speaker connected to the computer. Let us record our voice using application by following the steps given. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिगर 1.8 और 1.9 में साउंड रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर की स्क्रीन जो दिख रही है उसके अंदर हमें काम करना है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में कहाँ से खुलेगा, तो मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि उबंटू नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम को कहाँ से ओपन करोगे। विंडोज 7 में भी ये प्रोग्राम है, तो उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, एसेसरीज के अंदर साउंड रिकॉर्डर नाम का प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये स्क्रीन आ जाएगी। और अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, तो उबंटू के अंदर आपको ये जो स्टेप यहाँ पर दिख रहा है वही लेना है कि एप्लीकेशन मेनू में जाना है, साउंड एंड वीडियो, उसके अंदर साउंड रिकॉर्डर पर क्लिक करना है। This open sound recorder application as shown in figure 1.8. चूज फाइल में न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यूज द रिकॉर्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको हाइलाइटर के ज़रिए बता रहा हूँ कि वो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हैं, ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पर कहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको चेंज करना है। मतलब कि ये देख लो, CD क्वालिटी लॉसलेस, CD क्वालिटी लॉसी एंड वॉइस। तो ये सारे यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर अभी लिया है वॉइसलेस ही। टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग चूज कंट्रोल मेनू में रिकॉर्ड और क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन। मतलब कि या तो फिर आप इस बटन पर क्लिक करो, ये बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिकॉर्ड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करो, या फिर कंट्रोल मेनू में, ये कंट्रोल मेनू में जाके रिकॉर्ड नाम के ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर रहे हो तो आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, तो आपको बोलना है कि हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है गुजरात टूरिज्म के ऊपर, तो आपको गुजरात टूरिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत बोलना है। तो आपकी आवाज़ उस तरह से, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमने अभी एक लाइन आपने अभी नोट किया होगा कि एनिमेशन के हिसाब से साउंड को रिकॉर्ड करो। तो ऐसा ना हो कि भाई पिक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद ऑडियो आए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तो यूज़र को समझने में आसानी रहेगी। तो आपको रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन के हिसाब से करना है। तो आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया है गुजरात टूरिज्म के ऊपर, तो आपको गुजरात टूरिज्म के हिसाब से साउंड रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो आप मान लो कि भाई गुजरात टूरिज्म की प्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसा कुछ रिकॉर्ड, ये तो मजाक कर रहा था मैं, लेकिन ऐसा आप रियल में अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करके उसके हिसाब से साउंड रिकॉर्ड करो या प्रेजेंटेशन तैयार करो, तो यूज़र को समझने में अच्छा रहेगा। Now start recording the voice. For example, describe a tourist place of Gujarat for our multimedia presentation on Gujarat tourism. Figure 1.9 shows the audio recording process. मतलब कि ये स्क्रीन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, तो इसके अंदर आपका
जो रिकॉर्डिंग है वो ये सिक बार पर रिकॉर्ड होता चला जाएगा। इसके ऊपर ये जो लाइन है उसकी अभी टाइमिंग है 00। जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे रिकॉर्डिंग शुरू होगा तो ये सिक बार इस बार के ऊपर चलता जाएगा, और जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए, आप स्टॉप करना चाहते हो तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपका रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर उस रिकॉर्डिंग को सेव करना है, जो भी है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। To stop recording, choose Control, Stop or click on Stop button. To play to play back the recording, choose Control, Play. Control मेनू में Play पर क्लिक करो और click on Play button as you wish. To run the audio mixture, choose File, Open, Volume Control. आप साउंड को मिक्सिंग करना चाहते हैं तो आपको मिक्सचर के लिए फाइल मेनू में ओपन वॉल्यूम कंट्रोल में जाना है। टू सेव द रिकॉर्डिंग, चूज फाइल, सेव एज एंड टाइप अ नेम ऑफ द साउंड फाइल। आप साउंड फाइल का नाम जो भी देना चाहते हो वो नाम देके सेव कर दो फाइल मेनू में जाके। वी कैन ऑल्सो मेक चेंज टू दिस साउंड फाइल, लाइक डिलीट अ पार्ट ऑफ इट। उसमें से कुछ हिस्सा आप डिलीट करना चाहते हो, आपने जो रिकॉर्ड किया है, तो वैसा भी इसमें हो सकता है। चेंज द प्लेबैक स्पीड, आप उसकी जो स्पीड है वो जल्दी जल्दी या स्लो करना चाहते हो तो ऐसा भी हो सकता है। चेंज द प्लेबैक वॉल्यूम एंड ऐड इको, अगर आप उसमें इको ऐड करना चाहते हो, मतलब कि आप एक बार बोले और पीछे से 2 बार 3 बार आवाज़ आए। जैसे हम महाबलेश्वर में इको पॉइंट पे जाते हैं तो बोलते हैं ना चंपा, तो आवाज़ आएगी बाद में चंपा चंपा चंपा। तो उस तरह से इको आप ऐड करोगे तो ऐसा भी इसमें दिया है। मल्टीमीडिया elements like sound or video are stored in media file. To discover the type of media file, we should look at the file extension. The commonly used audio format are described in table 1.1. तो अभी मार्केट में बहुत सारे एक्सटेंशन वाले ऑडियो अवेलेबल है, मतलब कि .mid, .midi, मिडी फाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस फाइल कंटेन म्यूजिक डेटा। सेकंड वन इज .rm और .ram, मतलब रियल ऑडियो फाइल। Real audio metadata is combination of audio and video. Next .wav, मतलब वेव फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। नेक्स्ट .wma, विंडो मीडिया ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल compressed with Windows Media Compression. And next and very famous .mp3 और mpga, mp3 ऑडियो फाइल, compressed ऑडियो फॉर्मेट। फ्रेंड्स, ये सारे जो भी एक्सटेंशन वाले नाम है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी साउंड के पीछे, फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगा हुआ आपने देखा होगा। तो ये सारे ये टाइप है ऑडियो फाइल के कि उसकी ज़रूरत क्या होती है कि इतने सारे, कुछ फाइलें ऐसी होती है, कुछ एक्सटेंशन कि वो मेमोरी में कम जगह रोकती है, कुछ एक्सटेंशन ऐसे होंगे कि वो उस प्रकार का एक्सटेंशन लगा हुआ होगा तो वो फाइल मेमोरी ज़्यादा रोकेगी, तो उसके हिसाब से आपको कम जगह पे ज़्यादा स्टोर हो सकता है। उस तरह से आप एक्सटेंशन का यूज़ करके अपनी जो रिकॉर्ड की हुई फाइल है उसको आप सेव कर सकते हैं। .wav is the most popular uncompressed sound format on the internet, मतलब कि .wav नाम की जो एक्सटेंशन वाली फाइल है वो बहुत ही पॉपुलर है और ज़्यादातर इंटरनेट के अंदर ये यूज्ड होती है। और अनकॉम्प्रेस्ड है, मतलब कि अनकॉम्प्रेस्ड मतलब कॉम्प्रेस नहीं किया है वैसा।
एंड इट इज सपोर्टेड बाय ऑल पॉपुलर ब्राउजर। ब्राउजर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, बहुत सारे वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो ये सारे फेमस या पॉपुलर वेब ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। The .mp3 is the new compressed format for recorded music. So if you want to use the recorded music, .mp3 is the best choice. तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हमारा जो थर्ड एलिमेंट था मल्टीमीडिया का वो आज हमने ख़त्म किया। कुछ नहीं है इतना हार्ड, सिर्फ आपको एक बार ये टेक्स्ट बुक में जो भी मैंने समझाया है एक बार आपको पढ़ना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को दोबारा आपको एक बार फिर से देखना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। ये इससे कई गुना ज़्यादा आपको नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर का। और अगले चैप्टर के अंदर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है वो थियरी है, तो थोड़ा आपको मुझे झेलना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।